हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। जैसा वादा था, आज फिर हाजिर हैं सीधा सवाल लेकर। क्या रियायत कोरोना को दावत है? अलग अलग राज्यों में रियायत देना शुरू कर देने के ऊपर प्लानिंग भी शुरू हो चुकी है, ऐलान हो चुके हैं। 2 दिन पहले सरकार ने जब यह आंकड़ा दिया कि कोरोना के मामलों में 40% की गिरावट आई है, तब राहत महसूस हो रही थी। लेकिन आज दोपहर में अरविंद केजरीवाल ने जो कहा, वो दिल घबराने के लिए काफी है। लेकिन गोवा इस बीच एक अच्छी खबर लेकर आता है। गोवा में 3 अप्रैल के बाद से कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है सामने। यानी ये कहा जा सकता है कि कोरोना से मुक्त हो गया है गोवा। और इस पर बातचीत करने के लिए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया, खुद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिवली। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। और सच में ये काबिले तारीफ भी है और आपको कंग्रेचुलेशंस कि आपने ऐसा कोई तो मॉडल अपनाया जिसके चलते 3 अप्रैल के बाद से कोई भी केस सामने नहीं आया है। मैं चाहती हूं पूरे देश को वो कौन सा फॉर्मूला है, आप बताएं। पॉजिटिव नहीं मिले, पॉजिटिव थे उनमें से 7 के 7 नेगेटिव हो चुके। आज मुझे कहते वक्त बहुत खुशी हो रही है कि अभी एट प्रेजेंट एक भी केस हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। एक खुशी की बात है। मैं तो ये बात कहते वक्त मैं ये कहूंगा कि लास्ट 22 मार्च से जब से जनता कर्फ्यू लगा है, तब से कंटिन्यू पहले सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं और बाकी सबसे जो चीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है सभी मेंटेन करते आ रहे हैं। और इसी के लिए जो केसेस हमें 6 केसेस मिली, उन्हें सभी कॉन्टैक्ट हमने क्वारंटाइन रखे। उन सभी लोगों के हमने टेस्ट की और सभी लोगों को टेस्ट करते हुए जितने लोग मिलते हैं उन सभी को क्वारंटाइन किया। हमने कोविड हॉस्पिटल सेपरेट से एस्टैब्लिश किया, टेस्टिंग फैसिलिटी सेपरेट स्टिल कर दी। इसीलिए नए लोग यहाँ पे नहीं आ पाए और जितने लोग आते हैं उनको भी हम क्वारंटाइन करके रखते हैं। एक भी आदमी यानी गोवा की बॉर्डर क्रॉस करके आया तो उन्हें हम गवर्नमेंट क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं। डाउटफुल है तो उनकी हम टेस्ट कर देते हैं। और जो स्पेशली हमने हाउस टू हाउस सर्वे, होल गोवा सभी हाउस टू हाउस सर्वे हमने कंप्लीट कर दिया है और जितने सस्पेक्टेड हमें केसेस मिले हैं उनकी टेस्टिंग। प्रमोद जी, मैं ये भी जानना चाहती हूं कि आपने कितने टेस्ट किए हैं गोवा में, क्योंकि इस पर भी बहुत निर्भर करता है। मैं पहले आपको ये कहूंगा कि जो हमें पॉजिटिव केसेस मिले थे उनके फर्स्ट कांटेक्ट और सेकंड कांटेक्ट जितने लोग थे, इन सभी लोगों के हमने टेस्ट कर चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 800 टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिए। एक भी आदमी सेकंड कांटेक्ट में आया तो एक भी लोगों को हमने छोड़ा नहीं। और इससे भी जो सस्पेक्टेड मिलते हैं उनके भी सारे के टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिए। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 800 टेस्ट वी हैव कंप्लीटेड। ओके, 800 टेस्ट आपने किए हैं और आप कह रहे हैं कि जितने भी मेजर्स लिए जाने थे वो आपने मेजर्स लिए हैं। मैं ये जानना चाहती हूं कि स्ट्रिक्ट होने का पैमाना कितना स्ट्रांग था, क्योंकि कहा जा रहा है कि कोरोना से अगर क्रूअल बेसिस पर नहीं लड़ा जाएगा, मतलब नहीं निकलना घर से तो नहीं निकलना, आपको सब्जी लेने के लिए भी 10 बार सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसे मेजर्स क्या गोवा में लिए गए थे या छूट थी उनको, रियायत थी उनको? 22 तारीख को जनता कर्फ्यू के बाद हमने 23rd और 24th को 2 दिन जनता कर्फ्यू बढ़ा दिया था। उससे ज्यादा अवेयरनेस पूरे लोगों के बीच में बढ़ गई और 25 तारीख के बाद तो लॉकडाउन ही आ चुका था और हमने कंटिन्यूसली उन 4 दिनों लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए नहीं दिया। कुछ लोगों ने हमने टीका किया हमारे ऊपर कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, यानी ग्रोसरी आइटम नहीं मिल रहे। और बाद में हम 5 दिन के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन किया। ग्रोसरी आइटम हम होम डिलीवरी प्रमोट कर रहे थे, 100% होम डिलीवरी उन 5-6 दिनों में हमने प्रमोट की। उसका फायदा हमें ज्यादा हुआ, लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आ चुका, इसीलिए लोग बाहर घर से बाहर नहीं आए।
उसी का फायदा हमें ज्यादा हुआ। क्या ऐसा है प्रमोद जी, चूंकि कंपैरेटिवली बाकी स्टेट से आपका स्टेट छोटा है और सिर्फ यही नहीं, चीजों को हैंडल करने में आसानी होती है क्योंकि बहुत सारे बड़े स्टेट्स हैं, वहां वादे और दावे तो बहुत कर लिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के अगर आप ग्राउंड पर देखें तो वो जीरो साबित होते हैं। इज इट ऑल्सो अ रीजन सर? हालांकि मैं आपसे वो जो आज की तारीख में आपकी तारीफ होनी चाहिए वो हक नहीं लेना चाह रही हूँ बस, लेकिन मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझना चाह रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हम बाकी स्टेट के महीने छोटे हैं, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट भी उतने ही ज्यादा हैं और 22 तारीख लास्ट फ्लाइट आई, इसी में भी टूरिस्ट आ चुके थे और जो सारे टूरिस्ट यहाँ पे थे, अभी आज की डेट में अराउंड 2400 टूरिस्ट कल आज की डेट में इवैक्यूएट हुए हैं। अभी टूरिस्ट अप्रोक्सीमेटली मोर देन 24 चार्टर फ्लाइट गोवा से जा चुके हैं। मोर देन 24,000 टूरिस्ट हैव इवैक्यूएटेड फ्रॉम द स्टेट। तो वो भी हमें रिस्क थी, लेकिन उनको भी हमने क्वारंटाइन रखा, उनको भी होटल में वहां पे रख सके। ये काम हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कर सकी, टूरिज्म डिपार्टमेंट कर सकी, उसका भी फायदा हमें अच्छी तरह से हुआ। और बाकी चले छोटी स्टेट होने की वजह से भी हमको सब कुछ होम डिलीवरी, ये सब कुछ हमें लोगों का सहकार्य अच्छी तरह से मिला, ये मैं कहूंगा। बाकी मेरे जो सहकारी मिनिस्टर्स है उनका सहकार्य अच्छी तरह से मिला, इसी के वास्ते एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी मच कोऑपरेटिव विथ मी, इसीलिए ये सब कुछ कर सके। प्रभु जी, मैं बस वही सवाल आपसे पूछना चाह रही थी और आपने उस सेंटेंस का इस्तेमाल कर लिया कि न सिर्फ प्रशासन और सरकार बल्कि लोगों का भी आपको पूरा साथ मिला है। वो साथ कैसा था मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इस बीच ईस्टर आया सर, संडे मास में जानती हूँ गोवा में तादाद में लोग चर्च में जाते हैं। क्या ऐसी घटनाएं आपके सामने पेश नहीं आई जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, वो जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वहां पर चुपके से इकट्ठा हो रहे थे, या ऐसा कोई केस रिलीजियस तरीके से कनेक्ट होता हुआ आपको दिखा गोवा में, या नहीं आप लकी थे? मैं इतना ही कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जो सलाह दी वो सलाह सभी गोवा के लोगों ने सुनी। हर धर्म के, हर सभी पंथ के लोग, यानी या क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई लोग हिंदू हो, कोई लोग एक जगह प्रार्थना के लिए एक इकट्ठा नहीं हुआ। यहाँ के सभी धर्मगुरु ने हमें सहकार्य किया, इसी के वास्ते सभी लोगों ने सहकार्य किया। सभी एडमिनिस्ट्रेटिव के सभी ऑफिसर के बहुत अच्छी तरह से काम किया, स्पेशली विद हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट। इसी के वास्ते हम जीरो डाउन करने के लिए हम सफल हो सके। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि ये लॉकडाउन, ये जो लक्ष्मण रेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से लड़ने के लिए खींची है, अब इसमें थोड़ी ढील दी जानी चाहिए, न सिर्फ गोवा बाकी राज्यों में, या आपको लगता है नहीं बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से इससे डील किया जाना चाहिए? मैं आदरणीय पंतप्रधान जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से स्टेप ली कि लक्ष्मण रेखा की, वो जो उन्होंने बताया 3 तारीख तक, वो कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बाकी देश से देखा तो अपने देश में बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल आ रहा है। गोवा में कंट्रोल आया तो भी माननीय पंतप्रधान जी ने जो लक्ष्मण रेखा के हिसाब से हम यहाँ पे चलेंगे। जो उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए है कुछ बिजनेस के लिए, वही रिलैक्सेशन गोवा में लागू होगा। ओके, थैंक यू प्रमोद जी, एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप कह रहे हैं कि गोवा के लोगों ने भी, जनता ने भी और सरकार ने भी ये इतना शानदार एक जिसे कहते हैं ना कि जोड़ साबित हुआ, गठजोड़ साबित हुआ कि कोरोना वायरस हार गया। थैंक्स अ लॉट सर हमसे बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिवली। तो ये सीएम के, गोवा के सीएम थे प्रमोद सावंत, जो ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने चार्टर फ्लाइट से लेकर उन तमाम लोगों को क्वारंटीन करने से लेकर वो लोग जो संपर्क में थे कोरोना संक्रमित लोगों के, उनके टेस्ट करवाने तक सारे एक्शन प्लान को सामने रखा और उसका नतीजा ये आया कि गोवा कोरोना मुक्त इस वक्त दिखाई दे रहा है।